Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, exercise 7b and question number 4. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है. ओके, यू नो वेरी वेल कि हम सिलेक्टेड सिलेबस पे काम कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हम इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 4 इज आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड diameter in each of the following circles. आपके पास एक शेप गिवन है, ठीक है. पार्ट ए बी सी 3 शेप्स हैं आपके पास, तीनों सर्कल्स हैं. आपने उन सर्कल्स में आपको पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है. पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि ये पॉइंट इसका नाम क्या है, सेकंड का क्या है. आपने जस्ट ये बताना होगा कि कौन सा पॉइंट सेंटर है, कौन सी लाइन रेडियस है, कौन सी लाइन डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है. सो पार्ट ए, आपके पास आपकी बुक पे ये शेप बनी हुई है और आपकी बुक पे इस तरह से ये पॉइंट्स भी गिवन है, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर. सो आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है क्योंकि ये पॉइंट्स गिवन है, आपने वहीं पे इनको फिल करना है. सर्कल, अब आपके पास इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ओ, ए, सी और बी. अब आपके पास सेंटर पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ओ. वी नो वेरी वेल दैट दिस इज सेंटर. ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है. सो आप सेंटर के आगे आंसर में क्या लिखेंगे, पॉइंट ओ. रेडियस हमारे पास कौन सी लाइन है, हमने देखा था कि रेडियस हमारे पास वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी बाउंड्री की किसी भी एक पॉइंट को मिलाती है. सो ओ जो है वो बी को मिला रहा है, इसके साथ सेकंड पॉइंट तो नहीं मिल रहा. एक ही पॉइंट को जो मिलाती है लाइन, वो कौन सी लाइन होती है, रेडियस. सो ओ बी is the radius of this circle. लास्ट है हमारे पास डायमीटर. अब आपके पास वो लाइन थी जो सर्कल के सेंटर में से पास करती है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस मीन्स के उसकी बाउंड्रीज के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाती है. सो ये लाइन जो है ए सी, ये सर्कल के सेंटर ओ में से गुजर रही है, पास हो रही है. ये सर्कल के सेंटर पॉइंट को पास कर रही है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों को आपस में ज्वाइन करवा रही है. सो ए सी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. ओके, पार्ट ए इज कंप्लीटेड. हमने उसका सेंटर, उसका रेडियस और उसका डायमीटर तीनों लिख लिए. नेक्स्ट पार्ट बी में आपके पास एक शेप है जिसमें आपके पास वंस अगेन 4 पॉइंट्स हैं, पी, क्यू, एम, एन. ये आपस में ज्वाइंट भी हैं. जस्ट आपने इनकी ज्वाइनिंग पोजीशन को देखते हुए बताना है कि रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है और सेंटर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पॉइंट तो हमारे पास ये है क्यू, ये हमारा सेंटर पॉइंट है. सो आप सेंटर के आंसर में अपनी बुक पे ही सेंटर के आगे क्या लिखेंगे, पॉइंट क्यू. नेक्स्ट रेडियस, सेंटर में से स्टार्ट हो गए सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो सर्कल का रेडियस होता है. सो पी क्यू, सेंटर से स्टार्ट हो गए, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को मिला रही है.
PQ is the line of radius in this circle. Okay. Next, diameter. डायमीटर सर्कल के पॉइंट को पास करके सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाए, उसको हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। ये जो हमारे पास लाइन है MN, ये सर्कल के पॉइंट को सर्कल के सेंटर को पास करके सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। MN line is the diameter of this circle. Part A and B are completed. Part C भी आपके पास इसी तरह से एक शेप गिवन होगी। आपने उस शेप में ज्वाइनिंग पॉइंट्स की पोजीशन को देखते हुए बताना है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। आपकी बुक पे शेप तो बनी हुई है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपके पास हर पार्ट के नीचे पॉइंट्स गिवन है, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। सेंटर के आगे उसका आंसर, रेडियस के आगे उसका आंसर एंड द सेम एज डायमीटर के आगे उसका आंसर। मीन्स के लाइंस लिख देनी है कि उसका कौन सी लाइन डायमीटर है, कौन सी रेडियस है और कौन सा पॉइंट सेंटर है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। What is perimeter? Perimeter of a rectangle, a square and a triangle. ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, क्या होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। लुक एट द गिवन रेक्टेंगल ABCD। आपके पास एक रेक्टेंगल है ABC और D। इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ये 4 लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनाई गई है। मीन्स के उसके पास 4 पॉइंट्स थे, हमने उन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाया तो हमारे पास एक शेप बन गई। व्हेन वी मेयर दीज लाइन सेगमेंट्स वी फाइंड दैट, जब हम इन लाइंस को मेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, इससे पहले भी आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी विड्थ आपस में और लेंथ आपस में, मीन्स के दोनों लेंथ आपस में इक्वल होती हैं, इसी तरह दोनों विड्थ आपस में इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसी तरह आपके पास CD भी क्या है 8 सेंटीमीटर। AB आपके पास एक विड्थ है, CD आपके पास दूसरी विड्थ है, दोनों की लेंथ सेम है 8 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपके पास BC आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये एक लेंथ है। AD आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास एक लेंथ है। वी एड ऑल दीज लेंथ्स, आप इन तमाम लेंथ्स को ऐड करें तो आपके पास जो आएगा उसको हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहते हैं। 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस, आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक साथ भी लिख सकते हैं। उन्होंने एक विड्थ लिखी, फिर एक लेंथ लिखी, फिर एक विड्थ लिखी, फिर एक लेंथ लिखी। आप दोनों विड्थ को साथ और दोनों लेंथ को साथ भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू सबको ऐड किया, आंसर इज 24 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज 24 सेंटीमीटर। मीन्स के किसी भी शेप की तमाम बाउंड्रीज की लेंथ को आप ऐड करें तो आपके पास पेरीमीटर होता है होल एरिया,
उसका मुकम्मल जो कुल रकबा होता है उसको हम उसका पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला भी यूज़ होता है, लेकिन इस लेवल पे मीन्स के क्लास 3 के लिए उन्होंने यही मेथड बताया है पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, सो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। वैसे इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मीन्स के दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को हमने यहाँ पे दोनों लेंथ को अलग अलग लिखा है, मीन्स के 2 लेंथ थे तो 2 बार लिखा है, 2 ब्रेड्थ थी तो 2 बार लिखा है। उस फार्मूले में सिंपली ये होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ दोनों सेम होती हैं, ब्रेड्थ भी दोनों सेम होती हैं, तो उस फार्मूले में लेंथ को भी एक बार लिखा जाता है, ब्रेड्थ को भी एक बार लिखा जाता है, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यही आंसर आता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं यहाँ पे एक विड्थ है 8 सेंटीमीटर, उसको एक ही दफ़ा लूँगी क्योंकि दूसरी सेम है। एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उसको भी एक दफ़ा लूँगी क्योंकि वो सेम है। 8 को 4 में ऐड कर दें, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फार्मूले का 2 तो 24 ही आंसर आता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इस लेवल पे इस क्लास के लिए आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करने का यही मेथड बताया गया है कि 4 साइड्स को लिखें और ऐड करें, तो हम यही मेथड फिलहाल यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको फार्मूले की मदद से भी करवाएंगे। The perimeter of any shape is the total length of the sides. पेरीमीटर किसी भी शेप, कोई भी शेप आप ले लें, उसका पेरीमीटर क्या होता है, तमाम साइड्स की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम उस शेप का पेरीमीटर कहते हैं। We can also say that the perimeter is the total length of the boundary of any shape. हम कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर होती है वो किसी भी शेप की तमाम बाउंड्रीज की टोटल लेंथ होती है। ये नीचे आपके पास कोई एक्टिविटी गिवन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पेरीमीटर आपके पास क्या होता है, किसी भी शेप की तमाम साइड्स, कोई भी आप शेप ले लें, उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है उनको आपस में ऐड करें, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप्स। पार्ट ए में आपके पास सेम एज जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की है, उसमें रेक्टेंगल थी, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स को लिख के ऐड कर लिया, पेरीमीटर आ जाएगा। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर ही फाइंड की है। पार्ट बी स्क्वायर। स्क्वायर में आपके पास 4 साइड्स हैं। यू नो वेरी वेल डैट स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, चारों, दोनों लेंथ, दोनों ब्रेड्थ सब एक ही लेंथ होती है उनकी। सो अगर एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स कि तमाम साइड्स की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। आपने तमाम लाइंस को अलग अलग नेमिंग जो दी हुई है, QR, RT, ST, SQ, सबको आपने लिख के उनकी इक्वल टू लेंथ लिखनी है और सबको आपस में ऐड कर लेना है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 is equal to 16 centimeter. Okay, so the perimeter of square is 16 centimeter. अब उन्होंने कहा था किसी भी शेप की पेरीमीटर फाइंड करनी हो तो उसकी तमाम लेंथ, तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर लें। सो ट्रायंगल है, इसको भी उसी तरह से करेंगे। इसकी ये साइड जो है इसकी लेंथ डिफरेंट है और इन दोनों की इक्वल है। XY इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ZX इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप इन सब को ऐड कर लें, अगर 3 + 4 7, 7 + 4 11 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। हमने इन तमाम शेप्स का पेरीमीटर फाइंड किया। किस तरह से, इनकी तमाम साइड्स के
लेंथ को ऐड करके हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। पार्ट डी, फार्मर आतिफ field is a rectangle 200 meter long and 75 meter wide। फार्मर आतिफ एक रेक्टेंगल है उसके पास, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर और विड्थ कितनी है 75। इफ ही वॉक्स अलोंग इट्स बाउंड्री, हाउ फार डज ही वॉक। वो कहते हैं कि अब देखें उसके पास एक रेक्टेंगल है आतिफ के पास, उन्होंने एक लेंथ दी हुई है और एक विड्थ। वाई? क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दोनों लेंथ इक्वल होती हैं, दोनों विड्थ इक्वल होती हैं। तो अगर एक लेंथ 75 है तो दूसरी भी 75 होगी, एक विड्थ अगर 200 है तो दूसरी भी 200 होगी। 2 टाइम्स हमें 200 लिखना होगा, 2 टाइम्स 75 मीटर, सबको आपस में ऐड कर ले, 550 मीटर इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। हमने कॉन्सेप्ट लिया पेरीमीटर का और उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व की। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट्स को लेके हमने पेरीमीटर फाइंड करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।